राघव चड्ढा एक ऐसा नाम जो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुका था। एक ऐसा चेहरा जिससे पार्टी का भविष्य कहा जाता था। एक युवा नेता जिसकी बातों में आत्मविश्वास था, जिसकी भाषा में धार थी और जिसकी मौजूदगी हर टीवी डिबेट में पार्टी के पक्ष को मजबूती देती थी। लेकिन आज उसी नाम के आसपास सवालों का एक ऐसा घेरा बन चुका है जो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी राजनीति की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या राघव चड्ढा के इर्द गिर्द जो चर्चाएं हो रही हैं वो सिर्फ अफवाह है, या फिर ये उस अंदरूनी खींचतान की झलक है जो हर बड़ी पार्टी के भीतर समय के साथ पैदा हो जाती है। क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता अकेला नहीं चलता, वो एक सिस्टम का हिस्सा होता है। और जब सिस्टम के अंदर ही अलग अलग सोच, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं और अलग अलग रणनीतियां टकराने लगती हैं तो उसका असर धीरे धीरे बाहर दिखने लगता है। यही वजह है कि जब हम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली इस पार्टी को देखते हैं तो हमें सिर्फ बाहरी छवि नहीं बल्कि अंदर की वास्तविकता को भी समझने की जरूरत होती है। क्योंकि एक समय था जब इस पार्टी ने खुद को बाकी दलों से अलग बताया था, कहा था कि हाँ राजनीति सेवा के लिए होगी, सत्ता के लिए नहीं। लेकिन जैसे जैसे पार्टी बड़ी होती गई, सत्ता का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे वही पुरानी चुनौतियां भी सामने आने लगी। नेतृत्व को लेकर सवाल, निर्णयों को लेकर असहमति, और सबसे बड़ी बात विचारधारा और व्यवहार के बीच का अंतर। और जब यही अंतर बढ़ने लगता है तो जनता के मन में भी सवाल उठने लगते हैं कि क्या सच में वो बदलाव आ रहा है जिसका वादा किया गया था, या फिर सब कुछ धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा है जहां बाकी राजनीतिक दल पहले से मौजूद हैं। और यही वो बिंदु है जहां राघव चड्ढा जैसे नेताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि उस पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राजनीति में नए बदलाव की उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन जब उसी पीढ़ी के नेता को लेकर सवाल उठते हैं तो असर सिर्फ पार्टी पर नहीं बल्कि उस उम्मीद पर भी पड़ता है जो लाखों लोगों ने इस राजनीति से जोड़ी थी। और यही वजह है कि आज यह चर्चा इतनी तेजी से फैलती है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसे विरोधी दल हवा दे रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर खबर को बिजली की रफ्तार से फैलाने की ताकत दे दी है, और ऐसे में सच और झूठ के बीच फर्क करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार ना करें, बल्कि उसे परखें, समझें और फिर अपनी राय बनाएं। क्योंकि लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत होती है, सवाल पूछने की ताकत। और जब सवाल मजबूत होते हैं तो जवाब भी सामने आते हैं, चाहे वो किसी के लिए कितने ही असहज क्यों ना हो। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति कभी एक तरफा नहीं होती। यहाँ हर घटना के पीछे कई परतें होती हैं और हर परत के पीछे एक अलग रणनीति। और जब हम आम आदमी पार्टी की स्थिति को देखते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि आज की राजनीति सिर्फ काम करने या नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जहां नैरेटिव यानी कहानी सबसे बड़ा हथियार है। और इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन, अपने संदेश और अपने प्रभाव को मजबूत करती नजर आती है। ऐसे में अगर किसी भी विपक्षी पार्टी के अंदर जरा सी भी कमजोरी या असहमति दिखती है तो उसे तुरंत एक बड़े मुद्दे में बदल दिया जाता है। और यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। उसे एक तरफ अपने विरोधियों के मजबूत नैरेटिव का सामना करना है और दूसरी तरफ अपने संगठन को एकजुट और मजबूत बनाए रखना है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई पार्टियां अपने विरोधियों से नहीं बल्कि अपने ही अंदरूनी संघर्षों से कमजोर हुई हैं। और अगर किसी पार्टी को लंबे समय तक टिके रहना है तो उसे सिर्फ चुनाव जीतने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी विचारधारा, अपने मूल सिद्धांतों और अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। क्योंकि यही वो नींव होती है जिस पर किसी भी पार्टी का भविष्य टिका होता है। और अगर यही नींव कमजोर पड़ने लगे तो फिर चाहे नेता कितना ही लोकप्रिय क्यों ना हो, संगठन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धीरे धीरे दरारें दिखने लगती हैं। और यही वो स्थिति होती है जहां से या तो पार्टी खुद को संभाल लेती है और मजबूत बनकर उभरती है, या फिर धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगती है। और इसीलिए आज का समय सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल के लिए एक परीक्षा का समय है, जहां उन्हें यह साबित करना है कि वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं। और इस परीक्षा में पास वही होगा जो पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने काम में भी दिखाएगा। क्योंकि अंत में फैसला जनता ही करती है और जनता के फैसले से बड़ा इस लोकतंत्र में कोई फैसला नहीं होता।